हेलो एवरीवन। सो ये चैप्टर हम अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर हम सारे सीजीएल के अंदर जो जितने भी फॉर्मूले हमारे पुट होते हैं अलजेब्रा चैप्टर के अंदर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एचएससी के एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो सिविल एग्ज़ाम्स ही क्यों ना हो, हमारे उन सब के अंदर हमारे ये फॉर्मूले ज़रूर आते हैं। तो इनको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जिससे हर एक फार्मूला आपको याद हो जाएगा और आप मरते दम तक वो फार्मूले नहीं भूलोगे। ठीक है, तो फर्स्ट फार्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। a + b + c का स्केयर, पूरे का स्केयर है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो फॉर्मूला हम हमेशा पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, तो इस ट्रिक से आपको हमेशा याद रहेंगे। देखो जैसे हम इनको बंद करते हैं तो अब इनको खुला छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब a + b + c का होल स्केयर कर दिया, इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca। देखो अब पहले पूरा बंद था, अब जब इसको अकेले अकेले को खोलेंगे तो स्केयर तो आएगा ना, स्केयर आ गया। अब जो ऊपर वाला 2 था वो इनके साथ में 2 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, ab + bc + ca। ठीक है, याद रहेगा। वैसे भी ये फार्मूला याद होता है, मेन हमारी दिक्कत होती है जो इन 4 फार्मूलों के अंदर होती है कि ये हमें कैसे लर्न करने होते हैं। अब देखो a³ + b³ + c³ - 3abc फर्स्ट फार्मूला होता है हमारा। देखो a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - c। अब आपको भी दिख रहा है ये, लेकिन याद कैसे रखेंगे? देखो सिंपल है, चारों फार्मूले के अंदर क्या है, a + b + c ये कॉमन रहेगा। तीनों के अंदर हमें इन तीनों को जोड़ना है, 4 के 4 फार्मूले हैं, उन तीनों को जोड़ देना। अब देखो याद कैसे रहेंगे फार्मूले? सबसे पहले क्या करना है, स्केयर कर देना अलग अलग का। जब भी तुम स्केयर कर दोगे a² + b² + c², अब ये कर दिया, ठीक है, स्केयर कर दिया किले का। अब बाकी बचा क्या है, अब 3 करने हैं ना, हमने 3 a करने हैं, तो हमने क्या करा, अब 2 स्केयर तो पहले हो गया। अब देखो फॉर्मूले में क्या, a³ है ना, b³ है ना, c³ है ना, इसके अंदर a b c दोनों तीनों को जोड़ेंगे, वो तो सबके अंदर कॉमन है, चारों फार्मूले के अंदर कॉमन है। अब सेकंड क्या हो जाएगा, तीनों का हम स्केयर कर देंगे, a² + b² + c²। अब माइनस, अब हमें तो क्यूब करना है तो इसीलिए -ab - bc - ca। अब ये फॉर्मूला पुट किसके अंदर होगा? देखो जिधर भी आपको क्वेश्चन के अंदर a + b + c की वैल्यू दी हुई हो, या फिर आपको इन जो ये तीनों आपको ऐड वाला मिलेगा ना, a + b + c की वैल्यू दी हुई हो, या तो आपको क्वेश्चन में ये दिया, या फिर इन तीनों का अलग अलग आपको स्केयर गिवन हो, a² + b² + c², इतना बनेगा, तो उधर आपका ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, और उसके साथ ही आपको ये वैल्यू a b b c c इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू है तो आप a + b + c भी निकाल सकते हो और साथ में ये a³ वाला फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, याद हो गया। पहले तीनों को जोड़ देंगे। अब अगर हमने उसका स्केयर किया है तो फॉर्मूला तो क्यूब का है ना, तो इसलिए -ab - bc - ca कर देंगे। अब देखो सेकंड फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, a + b + c ये तो कॉमन है ही है। अब इन सारे का स्केयर कर देंगे। अब ध्यान रखो, अब देखो एक गाना सुना होगा, हम तुम एक कमरे में बंद हो। ठीक है, अब देखो a + b + c को बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब चाबी खो गई है। देखो a + b + c ये तो कॉमन है ही है, a + b + c को हमने बंद कर दिया। तो जब भी हम बंद करेंगे तो उसके साथ में 3 आएगा। जैसे कि अगर हमने 2 को बंद किया तो 3 बाहर आए हैं। ठीक है, तो 2 बंद कर दिया हमने 2 को, तो -3 आ गया हमारा, बंद कर दिया ना। अब हम तुम एक कमरे में बंद हो, बंद यानी कि बंद करके 2 ऊपर आ गया और हम बाहर निकल गए 3। ठीक है, -3 ab + bc + ca, याद रहेगा इतना। उसके बाद थर्ड फार्मूला क्या है, देखो अब थर्ड फार्मूले के अंदर क्या कर देना है, तीनों को जोड़ के आधा कर देना। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया था, जिधर आपका स्केयर में 2 आ रहा है, अब देखो ये भी बंद, तो ये भी कर दिया, हम तुम कमरे में बंद ये भी कर दिया, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, 3 आगे आ जाएगा। और हम मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, 3 और 2 का पेयर बना देना। अब देखो सेकंड वाले फॉर्मूले को कैसे याद किया, हम तुम कमरे में बंद कर दिया और माइनस क्या, 3 आगे रख दिया और ab + bc + ca निकाल दिया। ठीक है, अब थर्ड फार्मूले के अंदर क्या कर दिया हमने, 3 बाहर निकाल दिया और a का स्केयर कर दिया। याद रहे, देखो हम तुम वाला ही फॉर्मूला लग गया इसके अंदर, कमरे में बंद तो कर दिए इन्होंने। अब देखो a² + b² + c², ये भी बंद कर दिया ना, और साथ में बाहर क्या 3 लगा दिया।
ठीक है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यार इसमें ट्रिक क्या हुई यार, तो हमें करने पड़े। देखो ट्रिक क्या बनी हमारे, पहले तो हम चारों फॉर्मूले के अंदर ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, अगर ये खुले, हम इनको खुले सांड की तरह छोड़ देते हैं, ठीक है। अब खुले सांड की तरह छोड़ देंगे तो तुम लोग क्या बिगड़ जाओगे ना, तो तुम क्या है, तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जी आने लग जाएगी। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर खुले सांड की तरह छोड़ दिए तो माइनस में नेगेटिव एनर्जी आ गई तुम्हारी, और तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी के साथ तुम्हारा गलत इंपैक्ट भी आ गया। ए के साथ बी आ गया, बी के साथ सी और सी के साथ ए, ठीक है। सेकंड वाले फॉर्मूले क्या किया, हम तुम कमरे में बंद कर दिया और क्या 3 बाहर आ गया, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर दिया, माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब थर्ड फॉर्मूले में क्या कर दिया, तीनों को जोड़ के आधा कर दिया, और हम तुम कमरे में बंद कर दिए लेकिन बाहर 3 कर दिया, 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस माइनस, उसके बाद भी इन तीनों को बंद करके उसका स्क्वायर कर दिया। आप ये कैसे याद रखेंगे, देखो याद करने की हमारे पास सारी ट्रिक्स है। हम तुम कमरे में बंद, माइनस माइनस आएगा ना, क्योंकि अब देखो कमरे में बंद हो गए हो, तो क्या होगा कि याद कैसे रखेंगे इसको, कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद कर दिया हमने सेम ऐसा जैसे कि आगे वाले में जोड़ के लिखा था ना, तीनों को जोड़ के बस उसका खाली स्क्वायर कर देना है, ठीक है। बाकी किसी फॉर्मूले में ऐसा है ही नहीं। देखो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपका जब लगेगा जब तीनों की वैल्यू दी हुई हो, ए प्लस बी प्लस सी दिया हो, या फिर आपको ए स्क्वायर, या फिर तीनों का अलग अलग स्क्वायर दिया हो, या फिर आपको ए बी बी सी या सी ए दिया हो, ठीक है। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसा दिया हो तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, और आपका सेकंड वाला फॉर्मूला भी लग सकता है अगर आपको ए बी बी सी ना दिया हो। ध्यान रखना, ए बी बी सी दिया हो तो पहले वाले में से ही फॉर्मूला लगेगा या फिर दूसरे वाले में। अब ये कैसे पता लगेगा, पहला लगेगा दूसरा लगेगा। देखो पहले वाले में सांड की तरह घूम रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले में हम तुम बंद वाला लग रहा है, समझ आया। पहले वाले में सांड की तरह घूम रहे हैं, खुले घूम रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, तो यानी कि अपने साथ नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे। और सेकंड वाले में क्या है, ये दोनों बंद कर दिए, हम तुम कमरे में बंद, तो 2 यानी कि पूरे का कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए या फिर ए बी बी सी दिया होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। अब तीसरे में तो अलग ही पता लग जाएगा, हम तुम कमरे में बंद भी करने हैं लेकिन साथ साथ करने हैं। 3 अगर बाहर निकाल रहे हो ना तो साथ में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर करना है, और माइनस जो जोड़ा था उसी का स्क्वायर सारे का करना है। अब देखो फोर्थ वाला सबसे ईजीएस्ट है, जब भी आपको क्या है ए बी सी की वैल्यू अलग अलग दिया हो तो दोनों को जोड़ के आधा, और साथ में गया ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चंस में जो पुट होती है ये बिल्कुल शॉर्टकट्स हैं, जो मेंस के क्वेश्चन हमारे उनमें से ही लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर किसी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा हो, ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिया हो, और साथ में बराबर ए प्लस बी प्लस सी यानी कि फोर्थ वाला फॉर्मूला दिया हो, तो हमारा उधर क्या आंसर हो जाता है, ये कंप्लीट तो कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ये वाला कट जाएगा पोर्शन सारा, ठीक है। और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी ये सारा का सारा सेम रह जाएगा, और ये आधा रह जाएगा किसके, फोर्थ वाले फॉर्मूले के, बस ए प्लस बी प्लस सी दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है। जब क्या है हमें ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि ये बताया हुआ है कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी अगर गिवन है, ठीक है। अब जैसे आपको क्या ए की वैल्यू ऐसे दे दी 1050, बी की वैल्यू दे दी 1051, सी की वैल्यू दे दी 1053, 51 52 53, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, एक का है तो डिफरेंस सेम है। अगर आपको ये बोल दें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब यानी कि कंप्लीट फॉर्मूला निकालना है, तो उधर आप फॉर्मूला लगा दोगे 9b का स्क्वायर, यानी कि 9b का मतलब क्या, आपका जो b की वैल्यू है और d का मतलब है डिफरेंस का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपको सेम ऐसे डिफरेंस वाला सेम क्वेश्चन दे दे और आपको ए क्यूब का फॉर्मूला ना पूछ के आपसे पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो उधर आप लगा दोगे 3d का स्क्वायर यानी कि 3 डिफरेंस का स्क्वायर। डन इतना। उसके बाद आपका टाइप 3 एक्स की क्यूब प्लस यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट लिख दिया, नीचे वाले में क्या कर दिया ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 वाला काट दिया और ये सारे वाला फोर्थ वाला फॉर्मूला लिख दिया। देखो ये वाला यानी कि इसके अंदर क्या किया इन्होंने, ये वाली चीज़ कट कर दी और सारा का सारा ये वाला नोट करके लिख दिया। सेम ऐसे देखो ये वाली चीज़ कंप्लीट लिख दी, बस इन्होंने क्या नहीं लिखा, ये वाला पोर्शन नहीं लिखा, तो तब हमारा फॉर्मूला खाली क्या बन जाएगा, शॉर्ट ट्रिक्स है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये भी कर लेना
आपने तो ये लगा लो, आप मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस लगा सकते हो अलजेब्रा के, ठीक है। तो यानी कि इधर से क्या हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट इस फॉर्मूले के अगर हम खोलेंगे तो कट जाएगा, तो रह क्या जाएगा, इस वाले का रह गया ना सिर्फ x + y + z बटा 2 रह गया। उसके बाद है वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट के अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखो वैल्यू पुटिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप, देखो या कई बार क्वेश्चंस के अंदर अगर आपकी बड़ी अमाउंट दी हुई है, जैसे कि ये दे दिया a + b + c = 17 या फिर a + b + c आपका 19 दे दिया, ठीक है। तो आप उधर तीनों की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, कभी भी 2 वैल्यू से आपका क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है सॉल्व, 100% ट्रू है ये चीज़, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग में जब भी आपको क्या करते हैं, जैसे कि छोटी वैल्यू दी हो, 0 है, 1 है, 2 है, तो उधर आप किसी 2 की वैल्यू लगा सकते हो, 1 को 0 मान लो, बस ध्यान रहे नीचे 0 नहीं बनना चाहिए हमारा, ठीक है। जैसे देखो एक ही क्वेश्चन के, अब देखो जब एक